अचानक ही ट्रेन ने हॉर्न दिया। अमन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर डिब्बे में से झांक कर देख रहा था सुजानगढ़। हाँ, यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पर। आज दोपहर की ट्रेन से ही वो नवलगढ़ के लिए निकला था। पुरातत्व विभाग में कंस्ट्रक्शन विभाग का अधिकारी था वो। कल ही बड़े अफसर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया था। वो जानते थे कि अमन को अजीबोगरीब जगह पर काम करना कितना एक्साइटेड करता है। वो पूरे जोश के साथ वहाँ काम करता है, खासकर जहाँ भूत प्रेत जैसी बातें प्रसिद्ध हो उस जगह के लिए। वहाँ पर अमन बड़े ही मन लगाकर काम करता है। बस उसके इसी शौक को जानते हुए बड़े अफसर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अमन, माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमय जगहों पर काम करके खुश होते हो, तो तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ से 12 घंटे की दूरी पर नवलगढ़ है। वहाँ की किलेकारी रेनोवेशन करना है। वो जगह 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी है। सरकार का मानना है कि उसे रिनोवेट करके पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन 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 क्या सर? अमन ने उत्सुकतावश पूछा। उस जगह के लिए ये प्रसिद्ध है कि वहाँ ना जाने क्या है। जो भी उस किले की मरम्मत के लिए जाता है वो वहाँ पर काम नहीं कर पाता। या तो वो छोड़कर भाग आता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहाँ गए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ टिक नहीं पाया। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब। आपने बहुत ही सही इंसान को चुना है इस काम के लिए। हम वहाँ जाएंगे भी और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो अमन, हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये काम हमें 2 साल से मिला हुआ है। अब ऊपर से दबाव पड़ने लगा है। सरकार भी पूछताछ कर रही है कि इतनी बढ़िया लोकेशन पर वो किला होने पर भी वो इतने सालों से वीरान पड़ा है। सर, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं कल ही अपने पूरे स्टाफ के साथ उस जगह चला जाता हूँ और काम देखकर आपको फोन पर बता दूंगा कि वो कितने दिन में हो जाएगा। ये कहकर अमन बड़े साहब के कमरे से निकलकर अपने कैबिन में आया और सीधा अपने लैपटॉप पर बैठकर उस जगह को गूगल सर्च करने लगा। लेकिन बहुत कम ही उस रियासत के विषय में लिखा हुआ था। नवलगढ़ रियासत के राजा शमशेर सिंह थे। सुना था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करवाई, दान दिए, तब जाकर एक लड़का हुआ था उन्हें। बस ये सब लिखा हुआ था, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, एक बात जरूर लिखी थी कि इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने पर भी वो किला सुनसान पड़ा था। ऐसा क्यों था, उसका कोई भी जिक्र वहाँ नहीं था। अमन को ये बात बड़ी अजीब लगी कि नेट पर उस जगह की तस्वीरें देखकर वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी सुनसान पड़ी है। ऐसा क्यों है? जरूर कोई बात है उस जगह में जिसका जिक्र भी इंटरनेट पर नहीं है। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि आखिर क्या राज है उस जगह में। जो कोई भी अधिकारी वहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। अगर टिकता है तो वो पागल हो जाता है। बस अमन को अपना पसंदीदा काम मिल गया था। वो हमेशा से ही खुराफाती दिमाग वाला था। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती थी कि क्या तुम सारा दिन भूत प्रेत से संबंधित जानकारी और फिल्म किताबें पढ़ते रहते हो। देखना अमन, एक दिन अगर सही में भूत प्रेत से वास्ता पड़ा तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। अमन भी हंसते हुए कहता, देखते हैं माँ क्या होगा उस वक्त। लेकिन अब तो मन में ये जबरदस्त इच्छा है कि एक बार भूत से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मिलते ही नहीं। माँ की बातों को वो अक्सर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका ये मानना तो था कि अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात, सुख है तो दुख भी है, तो फिर भगवान है तो शैतान भी है इसी दुनिया में। जिसके चलते वो कभी कभार तांत्रिक ओझाओं के यहाँ भी जाया करता था उनसे ये विद्या सीखने के लिए। एक जनूनी हद तक अमन में इन विद्याओं को सीखने की चाह थी। साथ ही एक मंदिर माँ भगवती के में भी वो जाता था। वहाँ की गुरु माँ से विशेष लगाव था उनका। वो भी माता रानी की विशेष भक्तों में मानी जाती थी। राकिनी, शाकानी आदि के विषय में उन्होंने ही अमन को ज्ञान दिया था। वो हर मंगलवार और शनिवार विशेष पूजा में गुरु माँ के साथ सम्मिलित होता था। कभी कभार किसी के यहाँ भूत प्रेत बाधा होती थी तो उसी मंदिर की पुजारिन गुरु माँ को ही लोग बुलाकर ले जाते थे। साथ में अमन भी गया था 1-2 बार। एक बार उनकी फेंट में आते आते बचा था अमन। तब से गुरु माँ ने उसे मना कर दिया था अपने साथ ले जाने के लिए। वो कहती थी कि एक बार तुम इन विद्याओं में पारंगत हो जाओ फिर कहीं भी जा सकते हो। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा सामना किससे हो रहा है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। अब अमन बहुत हद तक इन विद्याओं का माहिर हो गया था। एक बार ऑफिस में उसके एक कलीग ने एक मकान किराए पर लिया था। उसमें अजीबोगरीब हरकतें होती थी रात के समय। कभी रसोई घर का नंबर अपने आप चल पड़ता तो कभी बर्तन धड़ाधड़ गिरने लगते। कभी ऐसे लगता जैसे पूरे घर में पायल पहनकर कोई चल रहा है। वो बेचारा बड़ा ही परेशान रहता था। नया नया आया था उस शहर में, किसी को जानता भी नहीं था।
सारी रात जागते रहने से उसकी आंखें सूज गई थी। एक दिन अमन ने उससे पूछा, क्या बात विनोद, आजकल बड़े चुपचाप रहते हो? कहानी अभी जारी है। क्या राज होगा उस जगह में जहां अमन जा रहा है? आइए आगे के भागों में जानें। रहस्य परत दर परत खुलते जाएंगे।